बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्लाह खान हूँ। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बहुत सी तसल्लियाँ दी जा रही हैं, स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। आपको याद होगा कि पहली स्टेटमेंट तो यह आई थी मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरफ से कि जी इस पर ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, उनकी जो वीज़े में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद की गई है तो उस ही में लिखा हुआ है कि वो अपील कर सकते हैं। तो ये कोई अनोखी बात तो है नहीं। अपील तो हर जब भी एक लोअर कोर्ट से या एक फोरम से आपको डिनाई किया जाता है तो आपके पास अपील का हक मौजूद होता है, तो इसमें तो खैर कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले 7-8 महीने लोअर ट्रिब्यूनल में गुजार सकते हैं, मतलब उनका केस डिसाइड होने में 7-8 महीने लग जाएंगे, और फिर लोअर से जब वो अपर ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो वहाँ पर भी उनको 6 महीने लग जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब को कोई 1.5 साल तो लग ही जाएगा, अभी फौरी तौर पर तो वो नहीं आ रहे। ये जो तसल्ली दी जा रही है उसमें हकीकत क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इसमें एक और तज्ज़िया भी है, वो ये कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर उनको 1.5 साल के बाद पाकिस्तान आना भी पड़ता है तो वो इसको ये रंग देंगे कि देखिए जी मैं पाकिस्तान आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए या अपने मुल्क के लोगों के लिए आया हूँ। हालांकि वजह ये होगी कि उस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन करीब होंगे तो इलेक्शन में वो फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तज्जिए इस लिहाज से दुरुस्त मालूम नहीं होते। इसमें 2-3 सुकुम है। एक तो देखिए, पहली बात यह है कि खुद उनका आना और उनको भेज दिया जाना, इसमें फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का ये 1.5 साल का स्टे या 1.25 साल का स्टे वहाँ पर हो तो सकता है, लेकिन यह आबरूमंदाना स्टे नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे इदारे और अवाम उनका पीछा कर रहे हैं और पीछा करते रहेंगे। अब जिस फैक्ट की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं वो ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल हुई है। अब बरतानिया में जब आप ऑनलाइन पिटीशन फाइल करते हैं बरतानवी पार्लियामेंट की वेबसाइट के ऊपर जाकर, तो आपको 1 लाख से ज़्यादा अफराद अगर उस पर दस्तखत कर दें, पिटीशन को साइन कर दें, तो वो मामला पार्लियामेंट में टेकअप हो जाता है। अच्छा, अब हुआ यह है कि एक ऑनलाइन पिटीशन दायर हुई है और उस ऑनलाइन पिटीशन में नवाज शरीफ, इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो तो आप वैसे शाम में देख पाएंगे लेकिन मैं इसको कोई 4 बजे के करीब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त जो है, इस वक्त नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट फाइल होने वाली पिटीशन पर दस्तखत करने वालों की अफराद 1.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। और रात को जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद 2.25 लाख हो चुकी हो। यानी 1 लाख लोग अगर किसी एक पिटीशन पर दस्तखत कर दें तो वो पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए अप्रूव हो जाती है। अच्छा, अब इस पिटीशन में क्या लिखा गया है? इस पिटीशन में कहा गया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, पाकिस्तान से पैसा लूट के बरतानिया में आकर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, अदालत को 4 हफ्ते का कहकर आए थे और पाकिस्तान लौट कर नहीं गए, इनको फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए। ये उस पिटीशन में इस्तदा की गई है और उस पर 1.5 लाख अफराद से जायद दस्तखत कर चुके हैं। हालांकि पार्लियामेंट में डिस्कस होने के लिए 1 लाख की ज़रूरत है। अच्छा, अब मुझे कोई कह रहा था कि जी ये पार्लियामेंट की वेबसाइट parliament.uk, petition.parliament.uk पर अगर आप जाएं, वहां जाके इसको इनिशिएट करें तो फिर पार्लियामेंट में बहस हो सकती है, अदरवाइज पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती। चलिए मान लिया कि ये वाली जो पिटीशन है ये प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फाइल की गई और उसको उस पर दस्तखत किए हैं बरतानिया भर से लोगों ने, और अगर 1.5 लाख लोग मौजूद हैं इसकी मुखालफत करने वाले, तो ये पार्लियामेंट के फोरम पर भी इनिशिएट हो सकती है। यानी आज इस बात का शोर मचा हुआ है कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक पिटीशन आई, उस पर 1.5 लाख लोगों ने दस्तखत कर दिए, तो कल को ये होगा कि पार्लियामेंट के फोरम पर एक पिटीशन आई और उस पर भी 1.5 लाख लोगों ने दस्तखत कर दिया और फिर पार्लियामेंट में मैटर टेकअप हो जाएगा। तो ये नवाज शरीफ का पीछा जो है वो करते रहेंगे। ये मामला ऐसा नहीं है कि वो आबरूमंदाना तरीके से बरतानिया में रह सकें। और बरतानिया से वो कहाँ जाते हैं ये भी कबलज वक्त है कहना, लेकिन देखिए ये कितनी एक खुद ही बेइज्जती वाली बात है कि शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि हम किसी और मुल्क का रास्ता ढूंढेंगे। अगर यहाँ हमारा क़याम के रास्ते मसदूद कर दिए गए तो हम किसी और मुल्क में जाएंगे। यानी आप दर बदर फिरेंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। बेहतर है कि आबरूमंदाना तरीके से आप पाकिस्तान आएँ, जैसे कि नवाज शरीफ साहब अकबर इलाहाबादी के शेर में बार बार कहते हैं कि ऐसी ज़िल्लत से तो मर जाना अच्छा, और ये वो। तो बेहतर तरीका यह है कि आप आबरूमंदाना तरीके से पाकिस्तान वापस आ जाएं। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से 4 मुख्तलिफ बयानिए अब तक हमें सुनने में आए हैं। 4 मुख्तलिफ बयानिए। पहला बयानिया और पॉपुलर बयानिया तो ये था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज कराने के लिए बाहर गए हैं और वापस इसलिए नहीं आ रहे कि वो भी सेहतमंद नहीं हुए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो सेहतमंद नहीं हुए और जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं होंगे वो वापस नहीं आ सकते, वो उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो वापस आएँ। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा। लेकिन आपको याद होगा कि एक दूसरा बयानिया यहाँ पर आया था कि जी नवाज शरीफ यहाँ पर क्यों वापस आएँ,
वो इसलिए वापस नहीं आते कि यहाँ से उनको इंसाफ की तवक्को नहीं है। यहाँ पर तो न्याजी नायब गठजोड़ है, यहाँ पर अदालतें बिकी हुई हैं और अदालतों पर दबाव है, अदालतें किसी के दबाव में काम करती हैं, अदालतें आज़ाद नहीं हैं और इन अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो नवाज शरीफ क्यों वापस आए। हालांकि नून लीग के तमाम अफराद को जो इंसाफ है वो इन्हीं अदालतों से मिला है, सब लोगों को जमानतें यहीं से मिली हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही, शहबाज शरीफ के खिलाफ अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि ट्रायल चल ही नहीं रहा, और ज़मानतें राना सनाउल्लाह की ज़मानत, शहबाज शरीफ की, हमजा की, बाकी लोगों की जो साथ में तमाम मुल्ज़मान है मनी लॉन्ड्रिंग में, उन तमाम लोगों की ज़मानतें नहीं अदालतों से हुई है। फिर भी आप कहते हैं कि इन अदालतों पर नवाज शरीफ को एतमाद नहीं है, तो नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते। तो आपको नवाज शरीफ को कब एतमाद होगा? जब नून लीग की हुकूमत होगी, सिर्फ तब एतमाद होगा। उसके अलावा अगर किसी और की हुकूमत है तो अदालतें आज़ाद नहीं है, उसमें एतमाद नहीं है। तो दूसरा बयानिया ये था कि नवाज शरीफ जो हैं वो यहाँ क्यों आए, उनको इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। गोया ये कि उनका वतन वापस आना वापस ना आना सेहत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इंसाफ ना मिलने की तवक्को जो है उसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहे। तो तजाद एक बहुत बड़ा यहाँ पर आ गया। अब तीसरा बयानिया सुनिए। तीसरा बयानिया ये जो मरियम साहबा ने कुछ अर्सा पहले कहा कि अगर आप गारंटी देते हैं नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की और उनको सिक्योरिटी की, तो वो आज ही मैं उनसे कहूँगी कि आप मियाँ साहब आप फ़ौरन वापस आ जाएं। तो ये तीसरी बात आ गई। यानी पहला तो ये था कि इलाज की वजह बीमार है इसलिए नहीं आ रहे, दूसरा ये था कि इंसाफ की तवक्को नहीं इसलिए नहीं आ रहे, और तीसरा ये कि उनकी सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ पर उनकी जान को ख़तरा है, वो इस वजह से नहीं आ रहे। ये तीसरी बात हो गई, ये तीसरा बयानिया हो गया। फिर अभी कल भी मैंने कहा था, जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि जी वो मुल्क में वापस नहीं आएंगे और वो कहीं और चले जाएंगे। तो मुख्तलिफ तरह के बयानिए जो हैं वो इस वक्त नून लीग में चल रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। किसी को कोई एक हतमी तौर पर एक बयानिया मौजूद नहीं है, और आप जानते हैं कि असल बात यही है कि वो पाकिस्तान वापस आकर कोर्ट को अपने केसेस को फेस नहीं करना चाहते, और इसी वजह से वो वापस नहीं आ रहे, क्योंकि सेहत का उनका बज़ाहिर कोई मसला मालूम नहीं होता। नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है वो ठीक है, पिछले 1.5 साल से वो डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, हॉस्पिटल नहीं गए हैं। शुरू में यहाँ से जाकर उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए। पिछले 1.5 साल में आपने सुना है पिछले 1.5 साल में कि नवाज शरीफ आज चेकअप के लिए अस्पताल गए, नवाज शरीफ अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए, कभी सुना आपने? तो 1.5 साल से तो वो डॉक्टर के पास ही नहीं गए हैं। तो इसका मतलब है उनकी सेहत को कोई मसला नहीं है, उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो वापस ना आ सकें। मसला सेहत का नहीं है, ये झूठ है, कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की उनकी सेहत ठीक नहीं है वो इसलिए नहीं आ रहे। आप देखिए कितने आप बड़े लीडर हैं, पार्टी के सदर, और आप झूठ बोल रहे हैं लोगों से कि उनकी सेहत ठीक नहीं है वो नहीं आ रहे, हालांकि उनकी सेहत ठीक है। दो जो बीमारियां वो मैं एक्सप्लेन पहले भी कर चुका हूं कि जिस नौयत की उनको बीमारियां हैं वो बीमारियां ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं, उसको स्टेबल बस आपको मैनेज करना पड़ता है, अद्वियात लेनी पड़ती हैं, अपने आप को स्टेबल रखना पड़ता है। बहुत सारी इस उम्र की जो बीमारियां हैं वो क्योरेबल नहीं रहती, और नवाज शरीफ साहब आज अगर मुल्क की हालात उनको साजगार हुए तो सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो है वो झूठ बोलना इस कौम के साथ बड़ा ही अफसोसनाक है। अच्छा, फिर आगे आ जाइए, एक और बड़ा ही अहम नुकता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अता तारड़ साहब ने, और अज़मा बुखारी भी उनके साथ थी। अता तारड़ साहब हमारे बड़े अच्छे कोर्ट के साथी हैं, रोज़ उनसे मुलाकात होती है, मैं बड़ा एहतराम का उनका ताल्लुक़ है उनके साथ। लेकिन अता साहब ने कानून दान होते हुए, कानून का के एक एक्सपर्ट होते हुए भी उन्होंने ये बात की, इस पर थोड़ा सा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को अब हम गिरफ़्तार नहीं करने देंगे, आप शहबाज शरीफ को अब गिरफ़्तार नहीं कर सकते। क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है? शहबाज अगर FIA फैसला करती है कि जी शहबाज शरीफ, अब देखें ना, शहबाज शरीफ ज़मानत पर है, हाँ इस वक्त है, अबूरी ज़मानत दी हुई है उन्होंने FIA के मामले में सेशन कोर्ट से। अब अगर वो सेशन कोर्ट उनकी अबूरी ज़मानत जो उसके 16 तारीख तक है, अभी रिसेंटली उनको मिली थी, अब 16 अगस्त तक, 16 तारीख को मिसाल के तौर पर उनकी ज़मानत में तोसी नहीं होती तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? ज़मीन पर लेट जाएंगे, उनको जाने नहीं देंगे, उनको अदालत से भगा कर ले जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तारी से बचाने के लिए क्या हमला करेंगे, क्या करेंगे? अगर रियासती इदारे, अदालत, FIA, कोई भी मुतल्लिका इदारा फैसला करता है कि अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होना चाहिए, तो आप कैसे रोकेंगे? ये मेरा सवाल है अता तारड़ साहब से, बाकी लोगों से। वो कहते हैं जी अब आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम अब गिरफ्तार नहीं होने देंगे शहबाज शरीफ को, आप करके दिखाएं हमें गिरफ्तार। तो या तो ये प्रोवोक कर रहे हैं, या आप हालात को ख़राब करना चाहते हैं, या आप कानून को नहीं मानते, या आप कानून के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं। यानी आपको ज़मानतें मिल जाएं तो आप मुबारकबाद दे देते हैं अदालत में, और अगर आपको ज़मानत ना मिले या आपको अगर गिरफ़्तार हो तो आप कहते हैं कि जी ये नायब न्याजी गठजोड़ है। तो ये एक दोहरा मयार, ये आम एक सियासतदान करें, मरियम औरंगज़ेब इस तरह की बात करें तो कोई मसला नहीं है,
लेकिन एक कानून जानने वाला शख्स या कानून दान और काला कोट पहनकर अदालत में रोज़ मौजूद होने वाला शख्स अता तारड़ साहब अगर ये बात करें तो मुझे हैरत हुई है थोड़ी सी कि वो तो कानून के आगे सरनगू होने की बात करते हैं हमेशा, तो उन्होंने ऐसी बात कैसे कर दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे। तो ये एक बड़ी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशन में धकेलने वाली स्टेटमेंट और बात है, या पॉलिसी, अगर कहीं पर पॉलिसी बनी है, मुझे नहीं पता कहीं ये पॉलिसी बनी है शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सरपरस्ती, कोई इजलास हुआ है जिसमें यह फैसला हुआ है कि गिरफ्तारी होगी तो ये हम स्टेप्स लेंगे, या तो ये हुआ, या फिर अता तारड़ साहब ने अपने तौर पर अपने कारकुन होने के नाते एक जज्बातीपन का इजहार किया कि जी मैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को रोकूंगा, देखता हूँ मेरे हाथों से कौन उनको गिरफ्तार होने देता है, क्योंकि मैं कोर्ट में उनके साथ होता हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहरहाल ये है अफसोसनाक। तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए मैं ख़त्म वहीं पर करूँगा। नवाज़ शरीफ साहब के लिए परेशानी है, एक ऑनलाइन पटिशन फाइल हो गई है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उस पर अब तक दस्तखत कर चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब ऑन एयर होगी तो शायद ये तादाद 1.25 लाख या इससे भी बढ़ चुकी हो। और नवाज़ शरीफ साहब की पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को टेकअप करने के लिए 1 लाख अफराद की पटिशन की साइन की दस्तखत की साइन की ज़रूरत होती है। तो ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है उन लोगों की जो ये चाहते हैं, जो ये ख्वाहिश करते हैं कि नवाज़ शरीफ को मुल्क वापस भेज देना चाहिए। क्या होता है आने वाले दिनों में जी, ये तो देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।